हेलो एवरीवन। हम सब जानते हैं बनारसी सिल्क की शान, उसकी चमक, उसकी ऑप्युलेंस। जब भी हैंडलूम सिल्क का नाम आता है, बनारसी का नाम सबसे पहले आता है, राइट? लेकिन अगर मैं कहूँ कि इंडियन सिल्क की कहानी इससे बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा रंगीन है और उसमें कुछ ऐसे राज बुने हुए हैं जिन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं एक्सप्लोर किया होगा, तो आज हम चलेंगे एक अमेजिंग जर्नी पर। वाराणसी की चमकती गलियों से दूर उन छुपे हुए गांव तक जहां इंडिया की कुछ मोस्ट लेजेंडरी, मोस्ट अंडररेटेड हैंडलूम सिल्क्स बनती हैं। गेट रेडी टू डिस्कवर द ट्रू सोल ऑफ इंडियन टेक्सटाइल हेरिटेज। सबसे पहले ये समझते हैं कि हैंडलूम सिल्क में वो जादू क्या है। सिंपली पुट, इसका हर धागा, हर इंट्रिकेट पैटर्न हाथ से बुना जाता है। नो मशीन्स, नो शॉर्टकट्स, ओनली द वीवर्स ट्रेडिशन एंड रिदम। देखिए, एक हैंडलूम सिल्क एक मशीन मेड फैब्रिक से बिल्कुल अलग ड्रेप होती है क्योंकि ये सांस लेती है। इसकी हर तार में इंसानी टच, पेशेंस और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही स्किल है। यह ट्रू स्लो फैशन है और इसकी कदर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सफ़र साउथ इंडिया से, जहाँ से सिल्क का एक पूरा नया चैप्टर शुरू होता है। हमारा पहला स्टॉप है तमिलनाडु का टेम्पल टाउन कांचीपुरम, जहाँ बनती है कांजीवरम सिल्क। अगर बनारसी नॉर्थ की क्वीन है तो कांजीवरम साउथ की अनडिस्प्यूटेड एम्प्रेस है। इसकी स्पेशलिटी क्या है? कांजीवरम अपने हैवी सिल्क, प्योर म्यूलबर्री सिल्क थ्रेड या रिच गोल्ड जरी के लिए फेमस है। लेकिन इसका सबसे बड़ा सिग्नेचर है इसका कॉन्ट्रास्टिंग बॉर्डर और बॉडी, जो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टेक्निक से जोड़े जाते हैं, जिसे कहते हैं कोरवई। कोरवई टेक्निक मतलब साड़ी का बॉर्डर और बॉडी अलग अलग बुने जाते हैं और फिर वेविंग के टाइम इंटरलॉक किए जाते हैं। अक्सर आप देखेंगे कि पल्लू, बॉडी, एयू और बॉर्डर 3 अलग अलग वाइब्रेंट कलर्स में होते हैं। यह इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की निशानी है। फन फैक्ट, कांजीवरम के मोटिव्स अक्सर टेम्पल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड होते हैं, जैसे कि गोपुरम, मंदिर का टॉवर और रुद्राक्ष। अब साउथ से चलते हैं वेस्ट इंडिया, महाराष्ट्र, जहाँ की शान है पैठनी सिल्क। पैठनी एक रॉयल इनहेरिटेंस है। इसका नाम पैठन शहर से आता है, जो एक टाइम पे सातवाहन डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करता था। इसकी स्पेशलिटी क्या है? पैठनी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है उसका पल्लू। इसके पल्लू पर पीकॉक और पैरट के मोटिव्स और फ्लोरल वाइन्स इतने रियल और डिटेल्ड बुने जाते हैं कि आप देखते रह जाएंगे। की टेक्निक, पैठनी को टेपिस्ट्री वीविंग टेक्निक से बनाया जाता है। इसमें जो जरी यूज़ होती है वो प्योर गोल्ड या सिल्वर कोटेड थ्रेड्स की होती है और इसमें जो मोटिव्स बनते हैं दे लुक द सेम ऑन बोथ साइड्स। यह हाईएस्ट लेवल की हैंडलूम क्राफ्ट्समैनशिप है। जब मारुति वेडिंग्स और फेस्टिवल्स की बात होती है तो पैठनी के बिना हर फंक्शन अधूरा है। यह सिर्फ साड़ी नहीं, यह महाराष्ट्रियन कल्चर का एक लिविंग ब्रीथिंग सिंबल है। अब हमारा सफ़र वेस्ट में और आगे बढ़ता है, गुजरात, जहाँ की पटोला सिल्क पूरी दुनिया में फेमस है। लेकिन पटोला सिर्फ सिल्क नहीं, यह डबल इकत की एक वैज्ञानिक चमत्कार है। पटोला का राज, डबल इकत का मतलब है कि ताना, वॉर्प, लंबे धागे, और बाना, वेफ्ट, आधे धागे, दोनों को बुनाई से पहले इकत, टाई डाई किया जाता है। इसका मतलब है कि हर एक धागे को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन के लिए पहले ही कलर कर दिया जाता है। जब वो दोनों रंग बिरंगे धागे लूम पर आते हैं तब वो एकदम सही ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाते हैं। अगर एक भी थ्रेड अपनी जगह से हटा तो पूरा डिज़ाइन खराब। इसलिए एक पटोला साड़ी बुनने में 6 महीने से 1 साल तक लग सकता है। द प्राइस टैग, इसकी हाई कॉस्ट का रीज़न यही है। और आज भी पटोला बनाने वाले फैमिलीज़ गुजरात में सिर्फ 2 से 3 ही हैं। अगर आपको दुनिया की सबसे रेयर और इंट्रिकेट सिल्क चाहिए तो पटोला इज़ द अल्टीमेट प्राइज़। इतनी सारी लेजेंडरी सिल्क्स के बारे में जानने के बाद अब वक्त है उस सिल्क को रिस्पेक्ट देने का जिसकी वजह से इंडियन सिल्क का नाम सबसे ऊपर आता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बनारसी सिल्क की। बनारसी की पहचान है उसका शानदार ज़ारी वर्क, जो अक्सर गोल्ड या सिल्वर थ्रेड से किया जाता है। इसकी रिचनेस मुग़ल इरा से आती है, जहाँ से फ्लोरल मोटिव्स जैसे बेल और बूटी और जियोमेट्रिक पैटर्न्स का इन्फ्लुएंस आया।
बाकी सिल्क की तरह कोरवई या इकाट टेक्निक यहाँ डोमिनेंट नहीं है, बल्कि बनारसी का फोकस है इंट्रिकेट वीविंग। बॉटम लाइन, अगर आपको रॉयल, वेडिंग रेडी और टाइमलेस ग्लैमर चाहिए जो सदियों से ब्राइड्स की फर्स्ट चॉइस रही है, तो बनारसी इज़ ट्रूली द एवरग्रीन क्वीन। तो देखा आपने, इंडियन हैंडलूम सिल्क की दुनिया सिर्फ बनारसी से शुरू नहीं होती, पर बनारसी के साथ मिलकर कंप्लीट होती है। हर रीजन की अपनी कहानी है, अपनी टेक्निक है और अपना प्राइड है। आज ये क्राफ्ट्स मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पावर लूम्स का प्रेशर और सस्ती कॉपीज इन वीवर्स की रोजी रोटी छीन रहे हैं। हमारा रोल क्या है? टू बाय ऑथेंटिक। रेडी टू वेयर अ पीस ऑफ वोवन हिस्ट्री? हमारे एक्सक्लूसिव हैंडलूम कलेक्शन में बनारसी सिल्क्स अवेलेबल हैं जो डायरेक्ट वीवर से आते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक कीजिए और अपनी हेरिटेज को सेलिब्रेट कीजिए। कमेंट करके बताइए इन सब सिल्क्स में से आपका नेक्स्ट परचेज कौन सा होगा, कांचीवरम, पैठनी, पटोला या बनारसी? हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना।